हेलो एवरीवन, आई एम प्रियांशी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी सब यूनिट 3.1 ऑफ यूनिट 3 ऑफ DED पेपर 8 एज वेल एज 12, क्योंकि दोनों के अंदर सेम सब यूनिट है ये। इसमें हमें पढ़ना है अबाउट द मेथड्स ऑफ टीचिंग, जो टीचर के द्वारा अलग अलग मेथड्स का यूज किया जाता है फॉर अफेक्टिव टीचिंग, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें हमें पढ़ना है मेनली 10 मेथड्स के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। उनके ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे कि भाई वो मेथड क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, हम उस मेथड से क्या डेवलप करना चाहते हैं, क्या हम हमारा गोल क्या है उस मेथड के थ्रू, क्या अपना किस चीज को अचीव करना चाहते हैं हम। देन उसके एडवांटेजेस, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या क्या हैं, इससे हमें क्या बेनिफिट होगा उस मेथड को यूज करने से, एंड व्हाट आर इट्स लिमिटेशंस लिमिटेशंस या फिर उसके डीमेरिट्स क्या क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, हम इन मेथड्स के बारे में पढ़ना है। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम आवर फर्स्ट मेथड, दैट इज सोर्स मेथड। सोर्स मेथड में क्या होता है? pupils build account about anything with the help of available sources। जो बच्चे होते हैं वो किसी के बारे में सीखते हैं विद द हेल्प ऑफ अवेलेबल सोर्सेज, यानी कि जो आसपास के जो सोर्स अवेलेबल है, जैसे कोई डॉक्यूमेंट हो गया, कोई अकाउंट हो गया, कोई बायोग्राफी हो गई, कोई लिटरेचर किसी ने अगर कुछ लिखा हुआ है वो हो गया। तो उस सब से जो ये सोर्सेज हैं, लिटरेरी सोर्सेज वगैरह एंड इवन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज वगैरह भी जो होते हैं, उनसे जब बच्चा सीखता है उस मेथड को हम बोलते हैं सोर्स मेथड। टीचर इसमें क्या करती है, या तो उनको वो सोर्स ला के खुद प्रोवाइड करती है, या फिर उनको ये बोलती है कि आप जाओ और खुद ढूंढने की कोशिश करो इन सोर्सेज को। भाई लाइब्रेरी में लेकर चली जाती है उसे, या फिर कोई म्यूजियम में लेके जा सकती है, वहां पे अलग अलग तरीके के सोर्सेज जो है वो अवेलेबल होते हैं। तो फिर बच्चा जो है उनसे भाई उनसे नॉलेज ग्रहण करता है, वो उनसे इंफॉर्मेशन उसे मिलती है। तो उस मेथड को हम बोलते हैं सोर्स मेथड। जो अवेलेबल सोर्सेज से जो इंफॉर्मेशन बच्चे के अंदर बिल्ड होती है, उस मेथड को बोलते हैं हम सोर्स मेथड। अब बात आती है इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कि हम जो ये सोर्स मेथड पढ़ा रहे हैं या इसको यूज कर रहे हैं अपने टीचिंग के अंदर, इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो पहला इसका टू डेवलप द क्रिटिकल थिंकिंग। हम इसके अंदर बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करते हैं। ये नहीं कि जो भाई किसी ने बोल दिया और उसने वो उस चीज को अपना लिया। इसके अंदर बच्चे की खुद की थिंकिंग डेवलप होती है, वो खुद सोचता है कि भाई ऐसा है तो क्यों है, किस वजह से है, कब था। मतलब इस तरीके के क्वेश्चन वो खुद से पूछता है, उस सोर्स से अलग अलग सोर्सेज से वो जानने की कोशिश करता है, जो अपनी क्यूरियोसिटी उसके अंदर है रिगार्डिंग वेरियस थिंग्स, वो ये सब जानने की कोशिश करता है। नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव आता है टू फॉर्म देयर ओन इंडिपेंडेंट जजमेंट, कि वो अपनी खुद इंडिपेंडेंट जजमेंट जो है वो फॉर्म करे। अब जो बच्चे हैं, टीचर ने तो उनको मतलब कि सोर्सेज के साथ उसको मतलब कि फैमिलियर करा दिया कि ये सोर्सेज हैं आपके। अब बच्चे से के अंदर ये ऑब्जेक्टिव है इस मेथड का कि उसकी खुद की इंडिपेंडेंट जजमेंट जो है वो डेवलप हो। टीचर ने जब उसको सारे सोर्सेज दे दिए तो उसकी खुद की जजमेंट होगी कि वो क्या सीख रहा है, क्या सोच रहा है इस सब के बारे में, उसकी थिंकिंग कैसी है। तो उनकी खुद की इंडिपेंडेंट जजमेंट जो है वो डेवलप हो। ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव आता है टू डेवलप द स्किल्स ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द डाटा, कि उसके बच्चे के अंदर स्किल्स डेवलप हो कलेक्शन के, कि भाई कैसे चीजों को कलेक्ट किया जाता है, कहाँ से कलेक्ट हम कर सकते हैं। देन ऑर्गेनाइजिंग, ये जो सोर्सेज जैसे उसने कुछ कलेक्ट किए, तो उनको ऑर्गेनाइज कैसे किया जाए एक बेटर वे के अंदर, कि भाई दूसरे के लिए भी इफेक्टिव हो और इवन उसके लिए भी अगर उसे कभी भी जरूरत पड़े तो उसके लिए कैसे इफेक्टिव हो ऑर्गेनाइजेशन। देन इंटरप्रेटिंग द डाटा, कि जो अलग अलग डाटा है उसको कैसे इंटरप्रेट किया जाए, कैसे उसको समझा जाए, कैसे उसको अंडरस्टैंड किया जाए और अपनी थिंकिंग को एक डेवलप किया जाए और जजमेंट जो है उसके बारे में बनाया जाए। तो इस तरीके के स्किल्स को डेवलप करना भी इसका ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है इसका जो स्टिमुलेट द इमेजिनेशन ऑफ द स्टूडेंट्स। इससे क्या होता है, बच्चों का इमेजिनेशन डेवलप होती है, वो इमेजिन करते हैं। जैसे टीचर ने किसी बायोग्राफी के बारे में बताया कि भाई जैसे मान लेते हैं हम किसी राजा की बायोग्राफी थी। बायोग्राफी होती है जब बंदा खुद मतलब कि एक इंडिविजुअल अपनी खुद की लाइफ के बारे में लिखता है, उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। और जो बायोग्राफी होती है वो कोई पर्सन दूसरे के बारे में लिखता है। जैसे जो अकबर की जो बायोग्राफी थी वो उनके फ्रेंड ने लिखी थी, अबुल फजल ने। तो
वो बायोग्राफी थी। लेकिन अगर जैसे कोई राजा अपनी खुद की बायोग्राफी लिख रहा है, अपने लाइफ के बारे में लिख रहा है, तो उसको बोलेंगे ऑटोबायोग्राफी। तो टीचर ने उसको बताया, बच्चों को बताया कि भाई जो ये ऐसे राजा था, उसकी लाइफ ऐसे थी, उसकी इतनी रानी थी, वो ऐसे अपनी लाइफ जीता था। तो इसके अंदर जो बच्चे जो है वो इमेजिनेशन उनके अंदर डेवलप होता है, एक इमेजिन करते हैं कि वो अच्छा ऐसे था, वो वहां रहता था, इस तरीके की बातें जो है बच्चे के अंदर डेवलप होती है। तो इसका एक ऑब्जेक्टिव होता है टू स्टिमुलेट द इमेजिनेशन ऑफ द स्टूडेंट्स। अब बात आती है इसके एडवांटेजेस के बारे में। इसके प्लस पॉइंट्स क्या क्या है, यानी इससे हमें क्या क्या बेनिफिट होता है। फर्स्ट आता है क्रिएट अ सेंस ऑफ विविडनेस एंड रियलिटी। इससे क्या होता है, बच्चे को रियलिटी के बारे में पता चलता है कि भाई टीचर ने कुछ बताया, तो उसको टीचर जो है उसको रियल सोर्स प्रोवाइड कर रही है कि हाँ, जो चैप्टर के अंदर जो कंसेप्ट वगैरह थे उससे रिलेटेड उसको सोर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो एक रियलिटी जो है अ, उस सेंस डेवलप होता है, बच्चे को एक प्रैक्टिकल नॉलेज जो है हम बच्चे को देते हैं। नेक्स्ट, इसका एडवांटेज है मेंटल एक्सरसाइज। अब बच्चे के अंदर स्किल्स डेवलप हो रहे हैं, इंडिपेंडेंट जजमेंट डेवलप हो रही है, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग को हम डेवलप कर रहे हैं, उसके इमेजिनेशन को स्टिमुलेट कर रहे हैं। तो इस सब से क्या हो रही है, मेंटल एक्सरसाइज हो रही है, उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो है वो अच्छे से हो रहा है। नेक्स्ट, प्रमोट सेल्फ स्टडी। इसका एक एडवांटेज है कि ये जो है सेल्फ स्टडी को प्रमोट करती है। सेल्फ स्टडी को कैसे, कि भाई टीचर ने उसको सोर्सेज प्रोवाइड कर दिए हैं, अब टीचर चाहती है कि वो खुद इन सब सोर्सेज के बारे में पढ़े, इंफॉर्मेशन उन सब से ले। तो इससे क्या है, वो खुद करके सीख रहा है, सेल्फ स्टडी उसकी हो रही है, तो ये इसका एडवांटेज है। नेक्स्ट, इनिशिएशन इन रिसर्च। अब जैसे सोर्सेज को के बारे में वो खोज कर रहा है, तो एक रिसर्च की जो भावना है वो उसके अंदर डेवलप होती है, रिसर्च करने की कोशिश करता है वो। नेक्स्ट, सेटिस्फाई द क्यूरियोसिटी ऑफ द चिल्ड्रन। क्यूरियोसिटी जो है बच्चे की, अब भाई कैसे क्या होता था, मैम ने जो चीज बताई है या टीचर ने कोई चीज बताई है, तो उसको मतलब कि प्रूफ चाहिए कि कैसे था। हम कि कोई ऐसी तो चीज हो ना कि भाई मुझे पता चले कि हाँ, जो मैम ने बताया या टीचर ने बताया वो बिल्कुल ठीक था। तो इससे क्या है, बच्चे की जो क्यूरियोसिटी है अलग अलग चीजों को जानने की, खोजने की, वो सेटिस्फाई होती है जब टीचर उनको सोर्सेज प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट, प्रोवाइड मीनिंग टू द सब्जेक्ट। इसका मतलब है कि जो सब्जेक्ट है उसकी एक प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चे को मिलती है। इससे इससे बच्चे की प्रैक्टिकल नॉलेज डेवलप होती है, उसका इंटरेस्ट बनता है उस सब्जेक्ट के अंदर। अगर सिर्फ आप टेक्स्ट बुक का यूज करके सिर्फ टेक्स्ट बुक की नॉलेज बच्चे को प्रोवाइड करोगे तो बोरिंग भी होगा, और इवन उसको सब्जेक्ट में मतलब कि इतना इंटरेस्ट नहीं होगा, कि उसे लगेगा ही नहीं कि वो रियल लाइफ से कनेक्टेड है। तो इट प्रोवाइड्स मीनिंग टू द सब्जेक्ट। नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन एंड सप्लीमेंटेशन। इलस्ट्रेशन होता है सोर्सेज से, और ये जो है मतलब कि टीचिंग के साथ साथ, जैसे टेक्स्ट बुक के साथ साथ एक सप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करते हैं जो सोर्सेज वगैरह है। जैसे टीचर ने किसी कोइंस के बारे में बताया, जैसे कि राजा महाराज ऐसे कोइंस को यूज करते थे, तो टीचर ने वो कोइंस बच्चे को प्रोवाइड किए, उसको दिखाए, मतलब कि कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स उसको प्रोवाइड किए। तो इससे जो है इलस्ट्रेशन अच्छे से तरीके से होता है, सप्लीमेंटेशन अच्छे से होता है, इवन बच्चे की जो लर्निंग है वो अफेक्टिव होती है। नेक्स्ट आता है इसका क्रिएट इंटरेस्टिंग एटमोसफियर। अब सोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगी, तो बच्चे मतलब कि जो एटमोसफियर होगा क्लास का वो इंटरेस्टिंग तो होगा, बच्चे को मोनोटोनस एंड बोरिंग वो सब्जेक्ट नहीं लगेगा। ये थे कुछ इसके एडवांटेजेस। अब नेक्स्ट इसके बाद आती है लिमिटेशंस के बारे में, यानी कि इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या हैं, क्या क्या इसकी लिमिटेशंस हैं, क्या क्या इसके डीमेरिट्स हैं। पहला आता है इसके अंदर नो इजी एक्सेस टू द ओरिजिनल सोर्सेज। अब टीचर को जो है इतनी इजी एक्सेस नहीं होती है ओरिजिनल सोर्सेज की। अब सभी जो सोर्सेज हैं ओरिजिनल, उसकी मतलब की पहुंच नहीं होती है, टीचर उनको अवेलेबल नहीं करा सकती है क्लास में बच्चों के लिए। नेक्स्ट, टू कॉम्प्लेक्स। अब अलग अलग सोर्सेज को भाई अलग अलग सोर्सेज को ढूंढना, उनको बच्चों को प्रोवाइड कराना, तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं ये सारी चीजें। नेक्स्ट इसकी लिमिटेशन आती है कि ये टेक्निकल है। नेक्स्ट, कंज्यूम्स मोर टाइम। अब सोर्सेज को प्रोवाइड कराने में, उसके बारे में बातचीत करने में, तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम जो है वो लगता है, हर एक बच्चे को दिखाना, उसको टच कराना, उसको फील कराना, तो एक मतलब कि टाइम ज्यादा लेता है ये मेथड।
नेक्स्ट, टीचर आर नॉट ट्रेन टू यूज देम। हर टीचर जो है इस मेथड को यूज करने के लिए ट्रेन नहीं होता है कि कैसे इसको यूज किया जाए, कैसे सोर्सेज को इफेक्टिवली हम अ, बच्चे के लिए यूज कर सकते हैं, कैसे अपने सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट हम लेकर आ सकते हैं। तो हर टीचर जो है इसके लिए ट्रेन नहीं है इस मेथड को यूज करने के लिए। तो ये था हमारा पहला मेथड, दैट इज सोर्स मेथड। नाउ हम नेक्स्ट मेथड के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज डिस्कवरी मेथड, ऑल्सो नोन एज ह्यूरिस्टिक मेथड। तो ये जो ह्यूरिस्टिक मेथड है, ये ग्रीक वर्ड ह्यूरिस्को से मिला बन के बना है। और इस ह्यूरिस्को का मतलब होता है आई फाइंड आउट, कि मैंने जो है मतलब कि फाइंड कर लिया है, मैंने डिस्कवर कर लिया है। और ये जो मेथड था ये दिया गया है, इसके प्रोफाउंडर है प्रोफेसर हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। इन्होंने जो है ये इस मेथड को दिया है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन दी है एक हर्बर्ट स्पेंसर नाम के आदमी ने। उन्होंने कहा है कि स्टूडेंट मस्ट बी टोल्ड मिनिमम, कि बच्चे को कम से कम बताया जाना चाहिए, एंड एज मच एज पॉसिबल, और जितना हो सके दे शुड बी एनकरेज टू डिस्कवर, उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वो डिस्कवर करें, ढूंढने की कोशिश करें। हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं कि बच्चे को जितना हो सके हमें कम बताना चाहिए, और उसको मतलब कि एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया करना चाहिए कि वो खुद डिस्कवर करे, खुद उसकी डिस्कवरी करे, वो अपनी एनवायरनमेंट की खुद समझे, खुद अपने एनवायरनमेंट से जो है वो लर्निंग उसकी हो। तो ये था हमारा मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, हम क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं ह्यूरिस्टिक मेथड के। पहला, इसके अंदर टू डेवलप साइंटिफिक एंड मैथमेटिक एटीट्यूड। बच्चे के अंदर एक साइंटिफिक और मैथमेटिक एटीट्यूड होता है। जैसे साइंस के अंदर जैसे अलग अलग साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, तो वो अलग अलग चीजों की खोज करते रहते हैं। तो डिस्कवरी मेथड भी जस्ट लाइक दिस, कि बच्चे को ये बोला जाता है कि आप डिस्कवर करो अपने एनवायरनमेंट के अंदर। तो इससे क्या होता है, डेवलप होता है साइंटिफिक और मैथमेटिक एटीट्यूड। नेक्स्ट, इट प्रमोट सेल्फ लर्निंग, कि बच्चे की सेल्फ लर्निंग जो है वो प्रमोट हो, इसलिए इस मेथड का ये इसका एक ऑब्जेक्टिव है कि बच्चा खुद कर रहा है इसके अंदर। अब इसके अंदर टीचर का रोल कम है, तो टीचर सिर्फ उसको एज ए गाइडलाइंस प्रोवाइड कर सकती है कि भाई एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाए कि उसकी लर्निंग हो। तो इसके अंदर मोस्टली क्या होता है कि बच्चा खुद करता है, खुद सीखता है, खुद ही डिस्कवर करता है। तो इट प्रमोट सेल्फ लर्निंग। नेक्स्ट, और इसका ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप द एबिलिटी टू रीजन, थिंक एंड एनालाइज, के बच्चे के अंदर ये सारी एबिलिटी जो है रीजन करने की, थिंक करने की और एनालाइज करने की डेवलप हो। नाउ इसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ द डिस्कवरी मेथड। चार प्रिंसिपल है इसके अंदर। पहला आता है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, कि इसके अंदर बच्चा कुछ एक्टिविटी कैरी आउट करता है जिससे वो सीखता है, जिससे वो कोई चीज डिस्कवर करता है। नेक्स्ट आता है इसका प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ लॉजिकल थिंकिंग। इसके अंदर बच्चा जो है वो लॉजिक लगा के, अपनी लॉजिक से जो है वो किसी चीज के बारे में फाइंड आउट करता है, किसी चीज को डिस्कवर करता है, कोई लर्निंग उसकी होती है बाय लॉजिकल थिंकिंग। नेक्स्ट, साइंटिफिक एटीट्यूड, बच्चे के अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करने के लिए जो है या साइंटिफिक एटीट्यूड को डेवलप करना इसका एक प्रिंसिपल है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस। अब जो बच्चा जो डिस्कवरी करने के लिए कोई एक्टिविटी करेगा, तो वो एक्टिविटी उसको एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगी, उसको अनुभव प्रोवाइड करेगी। तो ये इसके कुछ प्रिंसिपल्स थे। अब बात आती है इसके एडवांटेजेस के बारे में, इसके प्लस पॉइंट्स क्या क्या है, इससे हमें क्या क्या बेनिफिट होते हैं। तो पहला तो यही है कि इट डेवलप द साइंटिफिक एटीट्यूड, इससे जो है साइंटिफिक एटीट्यूड जो है बच्चे के अंदर डेवलप होता है। नेक्स्ट, इट डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिलायंस। बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है जब वो बच्चा खुद कर रहा है, खुद सीख रहा है, खुद डिस्कवर कर रहा है, अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, चीजों को समझ रहा है, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। एंड सेल्फ रिलायंस जो है उसके अंदर डेवलप होता है। नेक्स्ट, इसका एडवांटेज आता है डेवलप द एबिलिटी टू रीजन। ये एबिलिटी टू रीजन यानी सोचना कि भाई किसी चीज के पीछे का कारण क्या हो सकता है, एनालाइज करना, थिंक करना। तो ये सारी एबिलिटीज जो है वो बच्चे के अंदर डेवलप होती है, यानी उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो है वो होता है। नेक्स्ट, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होती है। अब बच्चा कोई एक्टिविटी कर रहा है, उससे बच्चे की एक्सपीरियंसेस मिलते हैं उसको, तो उसकी जो है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग जो है होती है। नेक्स्ट, इट डेवलप द मेंटल एंड थिंकिंग पावर्स, उसके अंदर मेंटल और थिंकिंग पावर्स जो है वो डेवलप होती है। नेक्स्ट, डेवलप द एबिलिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। बच्चे के अंदर
एबिलिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन डेवलप होती है, वो ऑब्जर्व करना सीखता है अपने सराउंडिंग को कि भाई कैसे क्या चीजें हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑल दिस थिंग्स हैपनिंग अराउंड अस। एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, वो इंक्वायरी करता रहता है कि क्या हो रही है उसके सराउंडिंग में, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कब हो रहा है। तो उसके अंदर एक स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी भी जो है वो डेवलप होती है। नेक्स्ट इसका एडवांटेज आता है, इंडिविजुअल अटेंशन एस्टेब्लिशेस हेल्दी रिलेशनशिप। ये इसका एडवांटेज है कि टीचर जो है जब हर एक बच्चे को अटेंशन प्रोवाइड करता है तो इससे हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट जो है वो डेवलप होते हैं। नेक्स्ट इट इज अ साइकोलॉजिकल मेथड, यानी इसका जो है साइकोलॉजी से रिलेटेड मेथड है जिसके अंदर बच्चे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज से जो है सीखते हैं और उनका जो माइंड है, उनकी जो सोल है उसका अच्छे से डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट आता है इसका एडवांटेज, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। डिस्कवरी मेथड जो है वो प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी के ऊपर बेस्ड है, यानी कि बच्चा खुद करके सीखता है, खुद के एक्सपीरियंस उसके होते हैं। ये थे इसके एडवांटेजेस। अब बात आती है इसके लिमिटेशंस के बारे में कि भाई ये नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या हैं इसके। फर्स्ट आता है इसमें नॉट सुटेबल फॉर द लोअर क्लासेस, छोटे बच्चों के लिए ये सुटेबल नहीं है, जो प्राइमरी क्लासेस हैं उसके लिए जो है ये सुटेबल नहीं होता है। नेक्स्ट, वेरी स्लो मेथड, जो डिस्कवरी मेथड है वो बहुत स्लो मेथड है, यानी टाइम कंज्यूमिंग मेथड, इसके अंदर टाइम बहुत ज्यादा लगता है। नेक्स्ट, लैक ऑफ टेक्स्ट बुक्स, इस मेथड के अंदर टेक्स्ट मतलब कि इस मेथड पे बेस्ड टेक्स्ट बुक बहुत कम बनाई गई है, तो ये भी इसका एक लिमिटेशन हो जाता है जो अफेक्टिवली इस मेथड को हम यूज नहीं कर सकते अपने टीचिंग प्रोसेस के अंदर। नेक्स्ट, फॉर्मेशनल मेथड रेदर देन इंफॉर्मेशनल, ये जो मेथड है वो फॉर्मेशनल मेथड है, यानी खुद जो है बच्चा सीखता है। बाई चांस क्या हो सकता है कि बच्चे ने कुछ ऐसी चीज देख ली, कोई ऐसी चीज डिस्कवर कर ली जो मतलब कि ठीक नहीं है, उसकी थिंकिंग के लिए, मतलब जो उसने ऑब्जर्व किया उसके हिसाब से तो वो ठीक हो सकती है, लेकिन क्या पता भाई वो जो इंफॉर्मेशन उसने ग्रहण की है वो गलत हो। तो इस तरीके से जो है ये फॉर्मेशनल मेथड है। नेक्स्ट, इट यूजेस मैनी रिसोर्सेज एंड मनी, यानी एक्सपेंसिव मेथड है, इसके अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज और मनी की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट, ओनली ट्रेन टीचर्स कैन यूज दिस मेथड, अगेन जो टीचर जो ट्रेन होगा वही जो है इस मेथड को अफेक्टिवली यूज कर सकता है अपने टीचिंग प्रोसेस के अंदर। तो ये था हमारा सेकंड मेथड, दैट इज डिस्कवरी मेथड, ऑल्सो नोन एज ह्यूरिस्टिक मेथड। अब हमारा नेक्स्ट मेथड आता है प्रोजेक्ट मेथड। और प्रोजेक्ट मेथड बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, इससे क्वेश्चंस जो है एग्जाम में जरूर आते हैं। तो प्रोजेक्ट क्या होता है? प्रोजेक्ट इज एन एक्टिविटी willingly undertaken by the pupils for the solution of a felt problem and leading to learning as prescribed in the curriculum। प्रोजेक्ट क्या होता है? कोई एक्टिविटी होती है, कोई क्रिया होती है जो willingly यानी बच्चे जो है खुद अपनी मर्जी से लेते हैं फॉर दी सॉल्यूशन ऑफ ए फेल्ड प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए, जिसकी फिर उससे क्या होता है, लर्निंग जो है होती है करिकुलम के अकॉर्डिंग। यानी प्रोजेक्ट एक ऐसी एक्टिविटी है, अगर बच्चों ने कोई भाई प्रॉब्लम फेल्ड की है तो उस प्रॉब्लम के लिए वो सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं, और जो वो सॉल्यूशन जब वो फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो उनकी लर्निंग होती है बेस्ड ऑन दी करिकुलम। तो ये होता है प्रोजेक्ट की टीचर जो है उनको कोई प्रॉब्लम प्रोवाइड करती है तो बच्चे जो है उसका सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं जिनसे उनकी लर्निंग होती है। इट इज कंक्रीट एक्टिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड द लर्निंग ऑफ ए सिग्निफिकेंट स्किल और प्रोसेस, एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे जो है एक लर्निंग होती है किसी स्पेसिफिक स्किल की या स्पेसिफिक प्रोसेस के। ये था प्रोजेक्ट मेथड की डेफिनेशन। अब बात आती है इसके प्रिंसिपल्स की कि इसके प्रिंसिपल्स क्या क्या है। तो पहले इसका प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। अब प्रोजेक्ट मेथड को कैरी आउट करने के लिए कोई एक्टिविटी बच्चे को करनी पड़ती है, तो एक्टिविटी वो मेंटल भी हो सकती है, मोटर भी होती है, यानी उसकी फिजिकल भी होती है और मेंटल एक्टिविटी भी होती है। इवन टीचर को भी बच्चे को फ्रीडम प्रोवाइड करनी चाहिए कि अगर कोई वो एक्टिविटी कैरी करना चाहता है कोई एक्टिविटी प्रोजेक्ट मेथड के लिए तो उसको अलाउ करें। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ पर्पस, अब जो वो एक्टिविटी कर रहा है या प्रोजेक्ट टीचर ने दिया है उसका एक पर्पस होना चाहिए, जो भी वो सारे काम कर रहा है अंडर द प्रोजेक्ट मेथड उसका एक पर्पस जो है होना चाहिए, यानी एक गोल सेट जरूर होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस, अब एक्सपीरियंस बच्चे के अंदर डेवलप होगा, वो एक्टिविटी करेगा, उस एक्टिविटी से जो है बच्चे को
बच्चे का एक्सपीरियंस जो है वो डेवलप होगा, यानी एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी जो है बच्चे की डेवलप होगी, बनेगी। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी, जो भी एक्टिविटी वो कैरी आउट करे, जो भी प्रोजेक्ट टीचर बच्चे को दे, वो रियल होना चाहिए, इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, ये इसका प्रिंसिपल कहता है, प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम ये कहता है कि बच्चे को टीचर के थ्रू जो है पूरी आजादी होनी चाहिए, पूरी फ्रीडम होनी चाहिए, किसी भी तरीके की मतलब कि रेस्ट्रिक्शन जो है उसका नहीं होना चाहिए। जैसे इवन अगर टीचर उनको प्रोजेक्ट्स भी प्रोवाइड कर रही है, तो बच्चे को इतनी आजादी होनी चाहिए कि वो जो सा प्रोजेक्ट चाहता है उसी को वो कैरी आउट करे, यानी अ, अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, यानी उसको पूरी फ्रीडम बच्चे को देनी चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी ये कहता है कि जो भी प्रोजेक्ट दिया जा रहा है, जो भी उसके लिए एक्टिविटी की जा रही है, उसका जो है यूज होना चाहिए, यानी वो यूजफुल होनी चाहिए, ये कहती है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। अब इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, जब हम प्रोजेक्ट मेथड को कैरी आउट करेंगे तो उसके स्टेप्स क्या क्या होंगे। पहला आता है इसमें प्रोवाइडिंग ए सिचुएशन, टीचर जो है बच्चों को एक सिचुएशन प्रोवाइड करती है, उसको अच्छे से समझाती है, उसके मेरिट्स बताती है, उसके डीमेरिट्स बताती है। अगर कोई प्रोजेक्ट अगर टीचर दे रही है तो उसके मतलब कि पूरे उसके विस्तार में बच्चों को बताती है कि ऐसे ऐसे है, एंड इस अगर आप प्रोजेक्ट को कर रहे होंगे तो ये इसके मेरिट्स होंगे, ये इसके डीमेरिट्स होंगे। तो इस तरीके से टीचर जो है पूरा इलेबोरेट करके बच्चों को बताती है पहले स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप आता है चूजिंग, फिर बच्चे जो है सिलेक्ट करते हैं कि उन्हें कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो करना है, और ये उनकी मतलब कि टीचर को ये चाहिए कि वो मतलब कि ये ना सोचे कि भाई पूरा सेट करके दे दे कि इस बच्चे को ये वाला प्रोजेक्ट कैरी आउट करना है, इस बच्चे को ये वाला प्रोजेक्ट सेट आउट करना है। बच्चे को फ्रीडम दी जानी चाहिए कि बच्चा फ्री है, जो सा प्रोजेक्ट वो चाहता है उसको वो सिलेक्ट करे और कैरी आउट करे उसके लिए एक्टिविटी। नेक्स्ट स्टेप आता है प्लानिंग, कि फिर बच्चा जो है प्लान करता है कि कैसे मैं इस प्रोजेक्ट मेथड को जो है इस प्रोजेक्ट को बनाऊंगा या सोल्व करूंगा, इसके जो प्रॉब्लम टीचर ने दी है। नेक्स्ट एग्जीक्यूशन, फिर उस प्लानिंग के बेस पे एग्जीक्यूशन होता है, यानी उसको कैरी आउट करते हैं, उसके लिए एक्टिविटी करना, भाई उसके लिए भाई एक्सपीरियंस जो बच्चे डेवलप होगा, उससे प्रोजेक्ट जो था वो बनेगा। नेक्स्ट इवेल्युएशन होता है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है इवेल्युएशन, यानी जो एक्टिविटी की गई है, जो प्रोजेक्ट बनाया गया है, जो प्रोजेक्ट मेथड में एक्टिविटी की गई है, वो ठीक थी, कैसी थी, भाई उसका इवेल्युएशन होता है बाय द टीचर। एंड द लास्ट स्टेप में इसकी रिपोर्ट बनता है, रिकॉर्ड किया जाता है कि इस बच्चे ने इस तरीके से अपनी एक्टिविटी की है और इसकी भागीदारी इतनी थी और इतना इफेक्टिवली इसने ये काम किया है। तो ये थे इसके स्टेप्स। अब इसकी बात आती है एडवांटेजेस के बारे में कि इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, इसके प्लस पॉइंट्स क्या क्या हैं। पहला आता है इसमें जैसे साइकोलॉजिकल मेथड, साइकोलॉजिकल वही कि इससे जो है बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट अच्छे से होता है, बच्चे की थिंकिंग डेवलप होती है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, तो ये इसका एक एडवांटेज है। नेक्स्ट फ्रीडम एंड सेल्फ डायरेक्शन, इसके अंदर बच्चे को पूरी फ्रीडम दी जाती है और सेल्फ डायरेक्शन होता है कि मतलब जो बच्चा चाहता है वो कर सकता है, वही एक्टिविटी वो कर सकता है, जो सा प्रोजेक्ट वो चाहता है कैरी आउट करना वो कर सकता है, तो बच्चे को फ्रीडम दी जाती है। नेक्स्ट सोशल बेनिफिट्स, प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है, वो सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करता है, अपनी कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट करता है, तो उसके अंदर सोशलाइजेशन जो है वो डेवलप होता है। जैसे टीचर ने कोई प्रोजेक्ट दिया तो वो घर जाएगा, अब भाई अपने नेबर से पूछेगा, अपने फ्रेंड से पूछेगा, अपनी सोसाइटी में अगर कोई और व्यक्ति होगा तो उससे पूछेगा, तो सोशल बेनिफिट्स में इसके सोशलाइजेशन जो है इससे होता है। नेक्स्ट इसके अंदर सेल्फ इवेल्युएशन भी होता है, जो कि इसका एक बेनिफिट है, एडवांटेज है। इसमें बच्चा अपने आप का इवेल्युएशन करता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, इस तरीके से। नेक्स्ट इट्स प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल मेथड है, थ्योरी इसके अंदर कम होती है, तो बच्चे को जो है मतलब कि एक एक्सपीरियंस लर्निंग जो है मिलती है। नेक्स्ट डेमोक्रेटिक मेथड है,
इसके मेरिट्स क्या क्या है, यानी इसके एडवांटेजेस क्या क्या है। इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इनसाइडर्स पर्सपेक्टिव एंड एक्सपीरियंस, हमें जो है इन डेप्थ नॉलेज प्रोवाइड होती है भाई हमारी सराउंडिंग के अंदर क्या क्या हो रहा है, तो इन डेप्थ नॉलेज हमें मिलती है या बच्चे को हम इन डेप्थ नॉलेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, प्रोवाइड एक्सेस टू मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, हमें जो है अलग अलग चीजों को समझने की जो है हम समझ सकते हैं, यानी मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स के लिए हमारी पहुंच होती है, हमारी एक्सेस होती है इस मेथड के अंदर। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबल है और ओपन एंडेड जो है ये प्रोसेस है, तो ये इसके कुछ मेरिट्स थे। नाउ इट्स लिमिटेशंस, इसकी भाई लिमिटेशंस क्या क्या है। चैलेंजिंग टू कैरी आउट, मतलब कि ऑब्जर्वेशन मेथड जो है हम कैरी आउट करने में थोड़ी चैलेंजिंग हो सकता है, कई बारी कुछ भाई ढंग से नहीं हुआ तो वो चैलेंजिंग हो जाता है। नेक्स्ट, टाइम कंज्यूमिंग, अब जैसे टीचर, मैंने अभी बताया आपको एग्जांपल दिया कि टीचर जो है कोई पेड़ उगा के दिखा रही है, यानी एक बीज से पेड़ कैसे बनता है, एक सीड से जो वो प्लांट के अंदर या सीडलिंग के अंदर कैसे कन्वर्ट होता है, तो टाइम कंज्यूमिंग है। अब एकदम से एक जब क्लास में पढ़ा रही है तो 45 मिनट के लेक्चर के अंदर वो प्री ग्रो नहीं हो जाएगा, तो टाइम कंज्यूमिंग मेथड जो है ये है। नेक्स्ट, एक्सपेंसिव भी है, जैसे अलग अलग सोर्सेज को टीचर कलेक्ट करेगी, रिसोर्सेज को लेगी, तभी तो बच्चों को सिखाएगी ना कि भाई ऐसी चीजों को ऑब्जर्व करे, तो ये एक्सपेंसिव मेथड भी है। इसकी लिमिटेशंस है, और इवन एक और नेक्स्ट वही कि ट्रेन टीचर इसको कैरी आउट कर सकता है। ये था हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड। हमारा नेक्स्ट मेथड आता है फील्ड ट्रिप मेथड। फील्ड ट्रिप मेथड में क्या होता है, टीचर जो है बच्चों को लेकर जाती है बाहर कहीं ऐसी फील्ड में, एक ट्रिप पे लेकर जाती है किसी फील्ड पे जो उनकी लर्निंग के लिए जरूरी होता है या मतलब कि लर्निंग में हेल्प करता है। इट इज प्रोवाइड्स डायरेक्ट नॉलेज टू द स्टूडेंट्स, डायरेक्ट नॉलेज जो है बच्चों को इससे मिलती है। इट इज अ मेथड ऑफ टीचिंग in which students study the important concepts of their subject by going in natural and cultural environment outside their classroom. इसके अंदर क्या होता है, एक मेथड है टीचिंग का इन विच स्टूडेंट, जिसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टडी करते हैं किसी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को, किसी महत्वपूर्ण कंसेप्ट को अपने सब्जेक्ट के, बाय गोइंग इन नेचुरल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट, वो बाहर जाते हैं अपने क्लासरूम से बाहर निकल के, आउटसाइड देयर क्लासरूम, किसी नेचुरल या कल्चरल एनवायरनमेंट के अंदर वो जाते हैं और अपनी कोई किसी कंसेप्ट को वो समझते हैं अपने सब्जेक्ट के। जैसे टीचर जो है ट्रीज के बारे में बता रही है कि भाई या फिर चिड़िया के बारे में बता रही है कि ट्री बर्ड्स के बारे में कि अलग अलग बर्ड्स जो हैं उनके फीडिंग हैबिट्स अलग होते हैं, उनके नेस्ट अलग अलग होते हैं, उनकी पीक्स अलग होती हैं, तो उसको किसी जू में लेकर जा सकती है या चिड़ियाघर में लेकर जा सकती है, जहाँ पे भाई अलग अलग जो बर्ड्स हैं वो उससे फेमिलियर हो सके, तो उसको बोलते हैं हम फील्ड ट्रिप मेथड, जहाँ किसी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को पढ़ाने के लिए जब हम क्लासरूम से बाहर जो है बच्चों को लेकर जाते हैं और उनको लर्निंग एनवायरनमेंट हम प्रोवाइड करते हैं। इट मस्ट सेटिस्फाई द टीचिंग ऑब्जेक्टिव, और जब फील्ड ट्रिप मेथड को हम यूज कर रहे हैं या फील्ड पे जब लेकर जा रहे हैं, तो टीचिंग ऑब्जेक्टिव जो सेट किए गए हैं वो पूरे होने चाहिए, यानी सेटिस्फाई होने चाहिए। फालतू में ऐसे बाहर लेकर जाने का और उससे जो हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स है अगर वो अचीव नहीं होते हैं तो मेथड फिर अफेक्टिव नहीं होगा। तो इसकी 3 स्टेजेस आती हैं। प्लानिंग, हम प्लान करते हैं कि कौन सी जगह पर जाएंगे, कैसे जाएंगे। देन नेक्स्ट, इम्प्लीमेंटेशन, प्लानिंग करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। एंड देन एट द लास्ट, इवेल्युएशन, की जो हमारा जो मेथड है वो ठीक से हुआ है, यूज हुआ है या नहीं हुआ है। फर्स्ट स्टेज में आते हैं हम प्लानिंग। प्लानिंग में क्या करती है टीचर, सेट एन ऑब्जेक्टिव, टीचर जो है वो एक ऑब्जेक्टिव सेट करती है कि हम, अगर मैं इस जगह पे बच्चों को लेकर जाऊंगी तो मैं ये चाहती हूँ कि ये वाला टीचिंग ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव होना चाहिए बच्चे के अंदर। देन नेक्स्ट, चूज ए सुटेबल प्लेस, वो कोई प्लेस ढूंढती है भाई उस ऑब्जेक्टिव को सेटिस्फाई करने के लिए, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कौन सी प्लेस ठीक रहेगी, कौन सी जगह ठीक रहेगी जहाँ पे मैं बच्चों को लेकर जाऊंगी या जाऊंगा, यानी टीचर कहाँ लेकर जाएगी उसको। नेक्स्ट, चूज एंड प्लेस इज हाउ मच फार, फिर वो देखती है कि जो प्लेस उसने चूज किया कितनी दूर है, वहां कैसे जाना है, कितना टाइम लगेगा उस फील्ड ट्रिप के लिए, कितना पैसा लगेगा, यानी कितना एक्सपेंस लगेगा, कितना भाई अगर बच्चों से पैसे लिए जा रहे हैं तो हर बच्चे के डिवीजन के लिए कितने पैसे बच्चों से मांगे जाएं, तो इस तरीके की चीजें जो है प्लानिंग के अंदर इंक्लूड की जाती है। देन कितने ग्रुप्स एक टीचर को बनाने चाहिए और कौन लीडर होगा उस ग्रुप का,
और ये बताना कि भाई चाइल्ड को मतलब कि हर बच्चे को कौन कौन सी बेसिक नीड्स की चीजें जो है वो स्कूल से या स्कूल के लिए लेकर जानी है फील्ड ट्रिप पे। पेरेंट्स से परमिशन मांगनी है, पेरेंट्स का एसेंट मतलब कि हाँ कि भाई पेरेंट्स अलाउ कर रहे हैं अपने बच्चों को जाने के लिए फील्ड ट्रिप पे या नहीं कर रहे हैं। और देन कि टीचर का एक्सपीरियंस है या नहीं, टीचर को फील्ड ट्रिप पे लेकर जाना, फील्ड ट्रिप मेथड के थ्रू पढ़ाने का कितना एक्सपीरियंस है। अगर नहीं है तो कौन लीडरशिप करेगा, यानी कौन टीचर को हेल्प करेगा इस मेथड के लिए। इफ यू प्लान फील्ड ट्रिप लाइक दिस देन ऑल प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व। अगर हम इस तरीके से अपने फील्ड ट्रिप को प्लान करते हैं इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, तो हमारी जितनी प्रॉब्लम्स अगर आएंगी तो वो सॉल्व हो जाएंगी। ये थी प्लानिंग स्टेज। नेक्स्ट स्टेज आती है इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, हम इम्प्लीमेंट करेंगे, जो चीज प्लान की गई है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। स्टूडेंट्स आर फिजिकल हेल्दी और नॉट। पहले टीचर देखती है कि फिजिकली हेल्दी है या नहीं है, मतलब कि फील्ड ट्रिप पे लेकर जाने के लिए वो ठीक है या नहीं है। नेक्स्ट, आर दे इन प्रॉपर यूनिफॉर्म और नॉट। जब फील्ड ट्रिप पे हम बच्चों को लेकर जाते हैं तो ये देखना चाहिए कि भाई सभी बच्चे जो हैं अपनी प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म में हो, ताकि बच्चे जो है इजीली आइडेंटिफाई किए जाएं और मतलब कि कोई बच्चा इंजरी किसी को ना हो और कोई बच्चा गुम वगैरह ना हो। नेक्स्ट, पेरेंट्स हैव गिवन देयर रिटन असेंट और नॉट। एक टीचर ने किसी उसको मतलब कि पेरेंट्स ने अपने बच्चों के लिए परमिशन दी है या नहीं दी है। अगर दी है तो ही बच्चों को लेकर जाना है, नहीं तो नहीं लेकर जाना है। नेक्स्ट, देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी जो हमने अब ग्रुप बांटे थे बच्चों के, उनको हमें बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रोवाइड करनी है कि इस ग्रुप को ये करना है, इस इंडिविजुअल को ऐसे करना है। तो सबको जो है इम्प्लीमेंटेशन के दौरान ऐसे गाइडलाइंस टीचर को प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट, एवरी चाइल्ड मस्ट बी अलाउड टू डू देयर असाइन वर्क। जो कार्य उनको बोला गया है वो चाइल्ड को मतलब कि अलाउ होना चाहिए कि वो करे, फ्रीडम होनी चाहिए। एंड टीचर मस्ट सुपरवाइज देम, और टीचर को जो है उन्हें सुपरवाइज करना चाहिए। ऑल चिल्ड्रन मस्ट बी टेकन बैक टू स्कूल एंड दे मस्ट नॉट बी ड्रॉप्ड ऑन द वे। सभी बच्चों को वापस स्कूल लेकर जाना है, क्योंकि फील्ड ट्रिप से आने के बाद हमें फील्ड ट्रिप के बारे में बताना है, उसके बारे में इवेल्युएशन करना है कि भाई ऑब्जेक्टिव्स वगैरह अचीव हुए हैं या नहीं। तो मतलब कि रास्ते में बच्चों को घर नहीं छोड़ना है फॉर द कन्वीनियंस, हमें सभी बच्चों को वापस स्कूल लेकर जाना है। नेक्स्ट स्टेज आती है इवेल्युएशन। वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी स्टेप है ये। अगर इवेल्युएशन हम किसी चीज का, किसी मेथड का नहीं करते हैं तो मतलब कोई इनफेक्टिव है, उसमें हमें पता ही नहीं चलेगा कि आगे अगर हमें इस मेथड को कैरी आउट करना है तो कितना अफेक्टिवली हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट और नेसेसरी स्टेप है ये। इसके अंदर क्या देखते हैं हम, सेट ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड और नॉट, कि हमने जो ऑब्जेक्टिव सेट किए थे वो अचीव हुए हैं या नहीं हुए हैं। अगर अचीव हुए हैं तो अच्छे हुए हैं या नहीं हुए हैं, किस तरीके से हुए हैं, और अगर नहीं हुए हैं तो क्या कमी रह गई है उसके अंदर, किस वजह से जो है वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हुए। नेक्स्ट, व्हाट स्टूडेंट्स हैव लर्न, कि स्टूडेंट्स ने क्या क्या सीखा, क्या क्या और कितने अच्छे से उन्होंने सीखा, कैसे सीखा। तो ये सारी चीजें जो हम इवेलुएट करते हैं। देन नेक्स्ट, वीकनेस, ये जो फील्ड ट्रिप मेथड कैरी आउट किया गया उसके वीकनेसेस क्या क्या थे, क्या क्या कमी जो है उसके अंदर रह गई थी। अब इसके एडवांटेजेस की बात आती है कि इसके मतलब कि प्लस पॉइंट्स क्या क्या हैं, इससे हमें क्या बेनिफिट होता है। फर्स्ट, एनहेंस द लर्निंग एक्सपीरियंस, बच्चे को लर्निंग एक्सपीरियंस मिलता है। अब वो फील्ड ट्रिप जा रहा है, अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो उसको एक्सपीरियंस मिलता है, यानी एक्सपीरियंस नॉलेज जो है बच्चे को मिलती है। नेक्स्ट, प्रमोट होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट बच्चे का होता है, उसका मेंटल डेवलपमेंट भी, मोटर डेवलपमेंट भी, फिजिकल भी, सोशल डेवलपमेंट भी। तो हर तरीके से जो है हर एस्पेक्ट जो है उसकी पर्सनैलिटी का, उसकी बॉडी का डेवलप होता है। नेक्स्ट, बिल्ड रेजिलियंस एंड कॉन्फिडेंस, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस और रेजिलियंस जो है वो डेवलप होता है। नेक्स्ट, स्ट्रेंथन देयर क्रिएटिविटी, उनकी क्रिएटिविटी बच्चों के अंदर डेवलप होती है। नेक्स्ट एडवांटेज है इसका, डेवलप द क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग जो है डेवलप होती है इस मेथड से। नेक्स्ट, अब बात आती है इसके लिमिटेशंस के बारे में, यानी इसके कौन सी चीजें हैं जो इसके अंदर रुकावटें बनती हैं या इसके डीमेरिट्स हम बोल सकते हैं। पहला आता है एक्सपेंसिव,
एक्सपेंसिव मेथड है भाई, बच्चों को लेकर जाना, ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करना, किसी अगर कोई प्लेस पे अगर हम लेकर जा रहे हैं तो वहां पे फिर रिफ्रेशमेंट वगैरह प्रोवाइड करना, तो एक्सपेंसिव मेथड है ये। नेक्स्ट, चैलेंजिंग टू ऑर्गेनाइज, चैलेंजिंग है इस पूरे प्रोसेस को ऑर्गेनाइज करना और इस प्रोसेस के थ्रू टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना, तो चैलेंजिंग मेथड है ये। नेक्स्ट, समथिंग विल गो रॉन्ग, हमेशा ये डर रहता है कि कुछ गलत ना हो जाए, जैसे भाई ट्रांसपोर्टेशन में जा रहे हैं भाई, कोई एक्सीडेंट वगैरह, तो इस तरीके की बातें जो है टीचर के अंदर रहती है। कोई बच्चा भाई गुम वगैरह हो जाना, किसी फील्ड पर लेकर जा रहे हैं, तो समथिंग कैन गो रॉन्ग। नेक्स्ट, लॉस्ट क्लासरूम टाइम, जो क्लासरूम टाइम है वो लॉस्ट हो जाता है, खराब हो जाता है। अगर कोई फील्ड ट्रिप अगर हम लेकर जा रहे हो बहुत दूर है, तो भी बहुत क्लासरूम टाइम जो है वो लॉस्ट हो रहा है। और इवन अगर हम कहीं बच्चे को लेकर जा रहे हैं तो उसके अंदर टाइम लगता है, तो टाइम कंज्यूमिंग मेथड भी है, और जो क्लासरूम टाइम है वो लॉस्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट मेथड आता है हमारा कोरिलेशन मेथड। कोरिलेशन में मेथड में क्या होता है, टू सब्जेक्ट्स आर टॉट बाय मेकिंग देम कोरिलेटेड। इसमें क्या होता है कि हम जब एक सब्जेक्ट को पढ़ा रहे होते हैं, जैसे एक सब्जेक्ट में कोई टॉपिक है, तो हम उसको कोरिलेट करते हैं किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ। जैसे मैथ्स के अंदर हमने एडिशन सिखाया, जब हम उसके वर्ड प्रॉब्लम्स कराते हैं तो उसको हम भाई डेली लाइफ के कंसेप्ट से जोड़ते हैं। देन साइंस एंड ज्योग्राफी के अंदर अगर हम बच्चे को यूनिवर्स वगैरह के में पढ़ा रहे हैं, तो मतलब दोनों के अंदर इंटर रिलेटेड है ये कंसेप्ट, कोरिलेशन करके हम बच्चों को पढ़ाते हैं। ये होता है कोरिलेशन मेथड, जब हम किसी टॉपिक को किसी एक सब्जेक्ट के वो दूसरे सब्जेक्ट से कोरिलेट करके पढ़ाते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या क्या है, टू सब्जेक्ट्स के कोरिलेशन से क्या होता है, चाइल्ड सक्सेस कैन बी प्रेडिक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ वन सब्जेक्ट। हम ये देख सकते हैं कि भाई अगर इस सब्जेक्ट में बच्चा अच्छा है तो उस सब्जेक्ट में भी अच्छा होगा। द नेक्स्ट, एकेडमिक प्रोफेशनल इंस्ट्रक्शन, भाई अच्छे से जो प्रोफेशनल इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोवाइड किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, मोर स्टेबल नॉलेज, मोर स्टेबल नॉलेज होती है जब जैसे जब बच्चा पढ़ रहा होता है तो हर सब्जेक्ट में उसको कोरिलेशन फील करता है, तो स्टेबल नॉलेज बच्चे को प्रोवाइड हम करते हैं इससे। ये थे इसके एडवांटेजेस। नाउ इट्स लिमिटेशंस, इसके लिमिटेशंस यानी इसके डीमेरिट्स। पहला आता है नो इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉज ऑफ कोरिलेशन। नेक्स्ट, कैन बी इफेक्टिव इन लार्ज ग्रुप्स बट नॉट फॉर द स्मॉल ग्रुप्स, लार्ज ग्रुप्स के अंदर इफेक्टिव हो सकता है, स्मॉल ग्रुप्स के लिए नहीं हो सकता। नेक्स्ट, कोरिलेशन डिपेंड्स ऑन नीड्स इंटरेस्ट एबिलिटीज ऑफ द चिल्ड्रन, को जो कोरिलेशन हम पढ़ा रहे हैं बच्चों का कोरिलेशन करके, वो बेस्ड होता है बच्चों की नीड्स इंटरेस्ट और एबिलिटीज के ऊपर। कई बार क्या हो सकता है कि बच्चे का किसी एक सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट हो बट दूसरे के अंदर नहीं हो, तो इससे कोरिलेशन जो है वो थोड़ा इनफेक्टिव हो सकता है। तो इसकी लिमिटेशंस थी। ये मेथड था हमारा कोरिलेशन मेथड। नेक्स्ट हमारा मेथड आता है डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड जैसे नाम ही पता चल रहा है कि इसमें जो है डिस्कस करके जो है हम बच्चे को पढ़ाते हैं। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड नॉलेज टेक प्लेस इन डिस्कशन मेथड, जो आइडियाज और नॉलेज का जो है एक्सचेंज होता है, टीचर अपने आइडियाज बताती है, अपनी नॉलेज बताती है, देन बच्चे भी एक दूसरे से अपने आइडियाज और नॉलेज को शेयर करते हैं। डिस्कशन मेथड के अंदर डिस्कशन होता है किसी टॉपिक के ऊपर कि भाई सारे एस्पेक्ट्स उसके देखे जाते हैं, बच्चे क्या सोच रहे हैं उसके बारे में, डिस्कशन मेथड में ये सब होता है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, टू ले प्लान फॉर न्यू वर्क, जैसे डिस्कशन होता है तो हम कोई न्यू वर्क करना चाहते हैं तो उसका प्लान जो है हम बनाते हैं। नेक्स्ट, टू मेक डिसीजन, कोई डिसीजन लेना हमें तो इसके लिए भी हम डिस्कशन मेथड का यूज करते हैं। नेक्स्ट, टू शेयर इन्फॉर्मेशन, जब हम इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, जैसे टीचर जो है इंफॉर्मेशन बच्चों से शेयर करना चाहती है, या बच्चे जो है कोई इंफॉर्मेशन टीचर से या अपने पीयर्स के साथ, अपने सहपाठियों के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट, टू क्लैरिफाई द आइडियाज, आइडियाज भी शेयर किए जाते हैं और क्लैरिफाई भी होते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ डिस्कशन कैसे हो सकते हैं, इनफॉर्मल डिस्कशन, सिंपल डिस्कशन, किसी बात के किसी टॉपिक पे कोई डिस्कशन हो गया जिसके अंदर भाई प्रॉपर इवेल्युएशन वगैरह नहीं किया जाता। नेक्स्ट, क्लासरूम डिस्कशन, क्लासरूम के अंदर जैसे कोई क्वेश्चन आ गया, कोई टीचर ने कोई टॉपिक दे दिया तो उसके ऊपर क्लासरूम का डिस्कशन, टीचर अपने व्यूज शेयर कर रही है, बच्चे अपने व्यूज शेयर कर रहे हैं। देन पीयर, जैसे टीचर अपने ये बोल सकती है कि भाई जो आपके पार्टनर्स है उनके साथ आप अपने व्यूज शेयर करो।
तो इस तरीके से क्लासरूम डिस्कशन। नेक्स्ट डिबेट। डिबेट में क्या होता है कि एक तो टीचर कोई टॉपिक दे देती है, देन एक उसके फेवर में बोलता है और एक उसके अगेंस्ट बोलता है, टीचर उस चीज को सुपरवाइज करती है। द नेक्स्ट स्पीच, सिंपोसियम या ऑल्सो नोन एज स्पीच, इसके अंदर बच्चा भाई किसी टॉपिक के ऊपर स्पीच देता है। द नेक्स्ट पैनल या फिर ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप्स बना दिए जाते हैं और बच्चे आपस में डिस्कस करते हैं। तो ये थे इसके टाइप्स। अब बात आती है इसके एडवांटेजेस के बारे में, यानी इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। पहला आता है मोस्ट वैल्यूएबल एंड डेमोक्रेटिक मेथड। डेमोक्रेटिक मेथड है, हर बच्चे को अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है, तो इट इज ए डेमोक्रेटिक मेथड। नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटी फॉर टीचर एंड स्टूडेंट इंटरेक्शन। एक मौका मिलता है जहाँ पे टीचर और स्टूडेंट जो है एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, अपने व्यूज शेयर करते हैं, अपने आइडियाज शेयर करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका मिलता है टीचर और स्टूडेंट के इंटरेक्शन के लिए। नेक्स्ट, इंक्रीज इन नॉलेज। नॉलेज बढ़ती है जब हम एक दूसरे से बात करते हैं, तो हमें हमारी नॉलेज जो है वो बढ़ती है। नेक्स्ट, टॉलरेंस एंड इनकलकेट द कैपेसिटी टू लिसन अदर। हमारे अंदर दूसरे को सुनने की, यानी ये पेशेंस डेवलप होता है कि हम दूसरे की बात को भी अच्छे से सुने। ये कैपेसिटी, एबिलिटी भी डेवलप होती है, लिसनिंग स्किल्स डेवलप होते हैं। नेक्स्ट, इंटेलेक्चुअल टीम वर्क एंड कॉपरेशन। इसके अंदर क्या होता है, टीम वर्क होता है। जैसे डिबेट हम कर रहे हैं, तो जो बच्चे फेवर में बोल रहे हैं, तो वो एक टीम के थ्रू जो है काम कर रहे हैं, और जो अगेंस्ट में है वो अगेंस्ट, पूरी एक टीम बनी हुई है। तो टीम वर्क और कॉपरेशन से जो है डिस्कशन होता है। नेक्स्ट, इंस्पायर इंटरेस्ट। इंटरेस्टिंग मेथड है, जब हर एक बच्चे को मौका मिलता है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, तो उसके लिए इंटरेस्टिंग साबित हो सकता है। नेक्स्ट, शेयरिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन जो है इस मेथड के अंदर शेयर होती है। नेक्स्ट, लिमिटेशंस। इसकी लिमिटेशंस क्या क्या है। मे डेविएट फ्रॉम द ओरिजिनल टॉपिक। क्या पता डिस्कशन करते करते ओरिजिनल टॉपिक से ही टीचर और स्टूडेंट्स डेविएट हो जाएं और किसी और टॉपिक पे बात करने लग जाएं। नेक्स्ट, पार्टिसिपेंट स्टार्ट बीइंग क्रिटिकल ऑफ अदर पार्टिसिपेंट्स। कई बार क्या होता है, बच्चे जो हैं एक दूसरे के बारे में भला बुला बोलने लग जाते हैं, एक दूसरे को सुनाने लग जाते हैं, क्रिटिकल हो जाते हैं एक दूसरे से, मतलब कि अच्छे तरीके से इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं करते हैं वो। नेक्स्ट, ओनली फ्यू पार्टिसिपेंट शो ईगरनेस इन बीइंग इन्वॉल्व। कुछ ही पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो ईगरनेस शो करते हैं कि हाँ, हम डिस्कशन में शामिल होना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं चीजें, और बस अपने ऐसे चुपचाप बैठे रहते हैं। ये था हमारा डिस्कशन मेथड। नेक्स्ट मेथड आता है हमारा पेंडुलम मेथड। इट इज ऑल्सो नोन एज ऑसिलेशन टीचिंग मेथड। ऑसिलेशन टीचिंग भी बोलते हैं। An approach to teaching that involves alternating between two contrasting teaching styles or methods। एक अप्रोच है पढ़ाने की जिसके अंदर क्या होता है, या दो कंट्रास्टिंग टीचिंग स्टाइल्स और मेथड्स के बीच में जो है टीचर ओसिलेट करता है या घूमता है, यानी कभी किसी मेथड को यूज कर लेती है, कभी किसी मेथड को यूज कर लेती है, अपने इंटरेस्ट, अपनी नीड, अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग। टीचर मूव फ्रॉम वन अप्रोच टू अदर। किसी एक अप्रोच से दूसरी अप्रोच पे वो मूव करती है। टू अप्रोचेस कैन बी कम्प्लीमेंट्री। एक दूसरे की कम्प्लीमेंट्री भी हो सकती हैं और अपोजिट भी हो सकती हैं, एक दूसरे की बिल्कुल अलग भी हो सकती हैं, डिपेंडिंग ऑन द टीचर्स गोल्स एंड सब्जेक्ट मैटर। अब वो जो अप्रोच टीचर सिलेक्ट करेगी, वो उसके टीचिंग गोल्स क्या क्या हैं और सब्जेक्ट मैटर क्या है उसके ऊपर डिपेंड करती है। इसके अंदर टीचर पहले एक मेथड को यूज करती है, देन सेकंड मेथड, देन अगेन फर्स्ट मेथड। तो इसके बीच में जैसे पेंडुलम घूमता रहता है, फ्रॉम बैक एंड फोर्थ, इस तरीके से टीचर भी जो है एक अप्रोच से दूसरी अप्रोच पे घूमती रहती है, मेथड्स का यूज करती रहती है। अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या है। एक्टिव एंगेजमेंट। इसके अंदर एक्टिव एंगेजमेंट होता है बच्चे का भी और इवन टीचर का भी। नेक्स्ट, वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। बच्चे को वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस मिलते हैं जब टीचर अलग अलग मेथड्स का यूज कर रही है, तो बच्चे के अंदर अलग अलग, बच्चे को भी अलग अलग एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। नेक्स्ट, इम्प्रूव क्रिटिकल थिंकिंग। इससे बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो इम्प्रूव होती है। इंक्रीज मोटिवेशन। मोटिवेशन बढ़ता है बच्चे का सीखने का, मतलब कि सीखने के लिए मोटिवेट होता है। नेक्स्ट, इम्प्रूव कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। इससे जो है कम्युनिकेशन जो है वो इम्प्रूव होता है, यानी टीचर और स्टूडेंट के बीच में कम्युनिकेशन बढ़ता है और कोलैबोरेशन जो है वो बढ़ता है। ये इसके एडवांटेजेस थे। नाउ इट्स लिमिटेशंस। क्या क्या रुकावटें, क्या क्या लिमिटेशंस इसके हैं। कंफ्यूजन बिटवीन मेथड।
कई बार ये हो सकता है कि टीचर को कंफ्यूजन हो जाए मेथड्स में पढ़ाते पढ़ाते, उसको भाई वो कंफ्यूज हो जाए कि कैसे यूज करने हैं, तो कंफ्यूजन हो सकता है। नेक्स्ट, टीचर में हैव ट्रेंड इन वन स्किल्स। क्या पता टीचर सिर्फ एक ही स्किल में या एक ही मेथड को पढ़ाने के लिए ट्रेन हो, तो दूसरे मेथड्स को यूज करने में उसको प्रॉब्लम हो सकती है, यानी ट्रेन ना हो, क्या पता वो दूसरे मेथड्स को टीच करने के लिए। देन नेक्स्ट, रिक्वायर्स हाईली ट्रेन्ड टीचर्स। अब टीचर को इसके अंदर अलग अलग मेथड्स का यूज करना है, तो इसके अंदर हाईली क्वालिफाइड टीचर का मतलब कि इस मेथड के लिए हाईली क्वालिफाइड टीचर जो है वो चाहिए, जो इस मेथड का यूज करके टीचिंग प्रोवाइड कर सके बच्चे को। तो इसमें हमने 10 मेथड्स के बारे में किया है। लास्ट हमारा पेंडुलम मेथड। तो हमारी सब यूनिट 3.1 यहाँ खत्म होती है, जिसमें हमने पढ़ा अबाउट दी वेरियस मेथड्स ऑफ द टीचिंग। हमने इनके प्रिंसिपल्स, इनके ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस के बारे में देखा। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।